नमस्कार, आप देख रहे हैं एक बड़ी कवरेज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पहली बार हुए जिला परिषद विकास के चुनाव के मद्देनजर वोटों की गिनती जारी है। गुपकार गठबंधन ने 20 सीटें जीत ली हैं और 68 सीटों पर आगे चल रहा है। बीजेपी ने अब तक 5 सीटें जीत ली हैं और 49 सीटों पर आगे चल रही है। खास बात यह है कि पहली दफे कश्मीर घाटी में कमल खिलता दिख रहा है। घाटी में बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है। ये जीत बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। निर्दलियों को 13 सीटें और कांग्रेस को 2 सीट मिली है। तो ये बड़ी तस्वीर जो कि जम्मू कश्मीर से आपको हम दिखा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा दिन है, वो इसलिए क्योंकि नतीजे आ रहे हैं जिला विकास परिषद चुनाव के। वोटों की गिनती जारी है। गुपकार गठबंधन को जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं, 20 सीटें उन्होंने जीती है। 68 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 5 सीटें जीत ली हैं और 49 सीटों पर आगे चल रही है। और सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि पहली दफे कश्मीर घाटी में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। तो आप समझिए, जब बर्फ में कमल खिलेगा तो बीजेपी के लिए कितनी उत्साह की बात होगी। घाटी में बीजेपी 2 सीट जीत चुकी है। ये जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। निर्दलियों को 13 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। तो लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि कश्मीर में बीजेपी जिस तरह से 3 सीटें जीत चुकी है, उसके मद्देनजर वो सीटें कौन सी हैं जिसमें एजाज अहमद जीते हैं। साथ ही तुलेल से एजाज अहमद जीते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही 2 और सीटें हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस बड़े दिन पर तमाम अपडेट देने के लिए। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हैं, पवन शर्मा जम्मू से है और जम्मू से ही अनुराग ढांडा है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले पवन, क्या खबर? देखिए, इस समय हम जम्मू के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पर सुबह से हैं। जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी आगे चल रहे थे, अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जो है वो विजय हासिल कर ली है, कश्मीर और जम्मू को मिलाकर। और जम्मू की अगर बात करें प्रांत में, तो बहुत सी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। जो गुपकार अलायंस था वो कश्मीर में काफ़ी बढ़त के साथ आगे है, लेकिन जम्मू प्रांत में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है और तीसरे नंबर के ऊपर जो गुपकार के उम्मीदवार जहाँ पर खड़े हुए हैं वो हैं। लेकिन कश्मीर घाटी में गुपकार के जो उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्र से बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 से 3 सीटें जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इनके लिए मानी जा रही है। क्योंकि शुरुआत से ही बताया जा रहा था कि कश्मीर में पहली बार डल के भीतर कमल खिलाया जाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। वहां पर 3 सीटें जीतने में हासिल जो सफलता मिल चुकी है। लेकिन अभी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे भी वहां पर चल रही है। लेकिन जम्मू प्रांत में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी बढ़त बनाए हुए है। आजाद उम्मीदवार साथ साथ चल रहे हैं, उनका भी काफी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वो चाहे कश्मीर प्रांत का हिस्सा हो, जहाँ पर जम्मू प्रांत का हिस्सा हो। तो जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी बढ़त के साथ आगे चल रही है। और अखनूर से जो मेरा मंत्रा की सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। रिफत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार फोन के जरिए तमाम जो जानकारियां वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर से क्या बड़ी खबर आ रही है रिफत? देखिए अर्पिता, अभी खबर ये आ रही है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ हैं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के जीए मीर, गुलाम अहमद मीर, उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था नसीर मीर, वो हार चुका है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने उसे हराया है। ये एक खबर है क्योंकि कांग्रेस के चीफ ने अपने बेटे को मैंडेट दिया था और वो हार गया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैंडिडेट ये जो है कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो जहाँ तक ओवरऑल बात करें इलेक्शन की, तो गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तक तकरीबन 90 सीट्स पे जो है लीड कर रहे हैं और साथ ही 20 उसमें से सीट्स जीती हैं। 60 के करीब जो है उन सीट्स पे जो है अभी भी चल रहा है। 68 सीट्स पे वो लीड कर रहे हैं और 20 सीट्स जो हैं वो गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स ने जीती हैं। लेकिन बीजेपी 50 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स कश्मीर घाटी से उनको 3 सीट्स मिली हैं और कुल मिला के जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 5 सीट्स मिली हैं। अभी जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं लगातार। तो अपनी पार्टी जो है उन्होंने श्रीनगर में अच्छा किया है। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, तो उन्होंने 3 सीट्स हासिल की हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 7 कैंडिडेट्स जो हैं, 14 टोटल सीट्स थी,
7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती हैं, एक हर किसी पार्टी ने जीती है, 4 में से एक और बीजेपी सबसे को बड़ी बात रिफत जो आप अभी दे भी रहे थे जानकारी, उसके बारे में पवन ने भी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी जम्मू कश्मीर में। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था। हालांकि वो आंकड़ा अभी बदल गया है, लेकिन तमाम जानकारियां मैं आपसे जरूर आगे लूंगी। इधर डीडीसी चुनावों में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन जीत गए हैं और कई सीटों पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कश्मीर वैली में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो बीजेपी इन नतीजों के जरिए गदगद होती हुई दिख रही है। इधर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बीजेपी को मिली बढ़त के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। शो में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए। तो एक बार फिर से हम जम्मू का रुख कर लेते हैं। अनुराग डांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, गुपकार गठबंधन के आंकड़ों से बहुत दूर है बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के और बढ़ती हुई जरूर दिखी अभी ये डेटा जो सामने आ रहा है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा संदेश है जम्मू कश्मीर में? देखिए, बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, इस मायने में कि जम्मू में तो वो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, श्रीनगर में भी उनको सीट मिल गई है। मैं पहले आपको थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर दिखा दूं कि जो बीजेपी ऑफिस है वहां पर धीरे धीरे वर्कर्स का आना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि नंबर्स धीरे धीरे जो है बीजेपी के अब वो 54 हो गए हैं और अदर्स जो सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर्स में थे अब उसको क्रॉस कर लिया बीजेपी ने। तो सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ रही है और इसलिए अब यहाँ पर धीरे धीरे तमाम वर्कर्स का आना शुरू हो गया। मैं जरा इनसे बात भी कर लूं, थोड़ा समझने की भी कोशिश करें। आप लोगों में खुशी है जिस तरीके से जो नंबर्स आ रहे हैं आपके कश्मीर वैली में भी 2-3 वहां पर जीत हासिल हुई है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, जहां पर कार्यकर्ता का भारी उत्साह है। जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी के प्रत्याशी जीतकर काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही उत्साह है, जोश है। जैसे अभी अभी हमारे कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों की जीत निश्चित हो चुकी है। आप लोग लगातार नजर रखे हुए हैं कि कहां से कितनी सीटें जीत रहे हैं, सुबह से वही आंकड़े देख रहे हैं आप लोग? पूरे जम्मू कश्मीर से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर। और ये देखिए, मैं आपको ये भी दिखाऊं कि बीच बीच में इस तरह से अपडेट भी आते रहते हैं। लगातार लोग अपने फोन पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके पास पोलिंग बूथ से भी कौन कितने वोट से आगे है, वर्कर्स वो सुन रहे हैं और उसको लेकर खासा उत्साह यहाँ पर है। अनुराग ठाकुर कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे, जो कि यहाँ वर्कर्स से भी मिलेंगे और बड़ा श्रेय इस मायने में भी जाता है अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन दोनों को, क्योंकि दोनों ने यहाँ कैंप किया लंबे लंबे समय तक और ये एक रणनीति बना करके बाकायदा। अगर आप देखें कि सिर्फ बीजेपी की जो जीत है 54 जगह पर 54 प्लेसेस पर अब वो लीड कर रहे हैं, वो सिर्फ बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये भी है कि 53 प्लेसेस पर अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं या लीड कर रहे हैं। ये अगर इंडिपेंडेंट्स की मदद से अगर बीजेपी श्रीनगर में जैसे बताया कि 7 इंडिपेंडेंट है, वहां पर बाकी सब पार्टियां एक सीट जीती है, तो अगर किसी जगह पर बीजेपी वैली में अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाएगी किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए और एक पैर पसारने के लिए एक पूरी जगह मिल जाएगी बीजेपी को वहां पर। वही फिलहाल रणनीति बता रहे हैं, ये परफॉर्मेंस आना बीजेपी के लिए कितना उत्साहवर्धन है और गुपकार गठबंधन के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? नहीं, वो बीजेपी के लिए जरूरी था बहुत ज्यादा,
क्योंकि उन्होंने 370 खत्म किया। एक तरह से वैली में उनके काम पे रेफरेंडम है, जहाँ पे जीरो रहती रही है बीजेपी, वहां पे अगर वो, जैसे अनुराग ने बताया कि अगर एक आध जिला काउंसिल में भी उनका प्रेसिडेंट चेयरमैन हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इनको अगर जैसे 5-3 सीटें अभी जीते हैं, अगर 4-6 और जीत जाते हैं, और इंडिपेंडेंट्स, क्योंकि वहां पे आतंकवादियों का था, बहुत सारी बातें थी, तो इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने सपोर्ट बहुत किया है, वहां भी, जम्मू में भी, वहां भी। तो जम्मू का रिजल्ट तो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में अक्सर जाता रहा, तो उसका बहुत मतलब नहीं। लेकिन वहां पे दूसरी जो बात है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो बेटा हार गया, इसका मतलब मुझे लगता है कांग्रेस को तो अब हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए का नौबत आ गई है। अब उनको दुकान अपनी बंद करनी पड़ी है वहां, क्योंकि अगर तुम्हारे प्रेसिडेंट का बेटा, जहां की कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ता था, एक दौर था, आज वहां पे तुम कहीं के नहीं रह गए, तो ये क्या है भाई, कर क्या रहे हैं तुम? तो कुल मिला के ये बीजेपी का जो ऊपर बीजेपी चढ़ रही पूरे देश में, और कश्मीर में भी, अगर घाटी में, श्रीनगर घाटी में भी उनको सीटें मिल रही हैं। देखिए 3 सीट का महत्व नहीं है, उनके हजारों वोटर वोट दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स बेझिझक चल रहे हैं। तो ये जो आतंकवाद को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पे जो पूरी दुनिया में ये लोग गाली देते हैं भारत की पॉलिसीज को, तो उनको जबरदस्त जवाब है कि भाई यानी कि शेर जी, बीजेपी इस बात को इस तरह से परिभाषित कर सकती है, या फिर करना चाहिए बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनको, कि किस तरह से बीजेपी का जो पूरा कैंपेन है उसके साथ जम्मू कश्मीर के अवाम खड़ी नजर आ रही है, और आतंक को इससे बड़ी चोट कुछ हो नहीं सकती। इधर जिला विकास परिषद के चुनावों में श्रीनगर के खानमोह से बीजेपी के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन ने पहली जीत दर्ज की है, और जीत का ऐलान होने के बाद एजाज हुसैन ने कहा कि उनकी जीत जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों को करारा जवाब है। मेरे साथ वो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी की पहली जीत है, यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट एजाज अहमद जीत चुके हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका रिएक्शन? मैं पूरे देश को इसके लिए बधाई देता हूँ, उन कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने यहाँ पे आके बलिदान दे दिया, और ऐसी ताकतों का हम लोग विरोध करें जो ये बोलते थे कि शायद यहाँ झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी दर्शाती है कि कश्मीर में भी वो कितने पॉपुलर है, और ये उन्हीं की वजह से है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पहली सीट दर्ज की है। और जो कम्युनल फोर्सेस यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाते थे, जो पीपुल्स अलायंस के नाम पे एक गैंग बनी हुई थी, वो लोगों को हमेशा ये बोलती थी कि शायद यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होगा तिरंगा हटाने के लिए, और कम्युनलिज्म की भाषा बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को अंदर मत आने दो क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन आज हमारे वोटर्स ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे कम्युनलिज्म की कोई राजनीति नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे कोई राजनीति चलेगी तो वो विकास की राजनीति चलेगी, करप्शन फ्री राजनीति चलेगी। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ सड़कें अच्छी हो, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ हॉर्टिकल्चर में हम लोग काम करें। कितने वोट्स मिले आपको, किनको हराया? हमारे 64% पोलिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसको 50% वोटिंग मिली है। उसमें पीएचडी के कैंडिडेट भी थे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी थे, और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आज हरा दिया। तो जीत के बाद बहुत उत्साहित एजाज हुसैन नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं किस तरह से वहां के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, विकास चाहिए, और इन तमाम मुद्दों पर ये वोट पड़ा है और इसीलिए उनकी जीत हुई है। मैं एक बार फिर से जम्मू का रुख कर लेती हूँ, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये तो अब इस बात से, इस जिला विकास परिषद के चुनाव से साबित हो गया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में सबसे पॉपुलर नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उनके नाम पर वोट पड़ता है। बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक रुतबा है, जो उनकी एक शख्सियत है, उसके ऊपर लोग काफ़ी मुतासर रहते हैं और उनके नाम पर वोट पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कश्मीर के भीतर कमल का खिलना जिस बात का संकेत है कि वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी का कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, वहाँ पर बीजेपी की 3 सीटें वहाँ से निकाल कर लाना वाकई में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। और जम्मू प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले से ही बीजेपी का दबदबा रहता आया है, लेकिन अब जो हालात बने हुए थे, वो चाहे किसान आंदोलन हो या फिर दूसरे जो कई मुद्दे थे, उसे लेकर भी जहां पर जो लोगों में नाराजगी थी, लेकिन लोगों ने अपनी नाराजगी को
वोट डालते वक्त नज़रअंदाज किया, प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया, जो उनके कैंडिडेट थे उनके ऊपर भरोसा जताया। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जम्मू प्रांत के भीतर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और सबसे सीटों के ऊपर, सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर वो लीड कर रही है। अगर हम जम्मू जिले की बात करते हैं तो 14 सीटें हैं, 14 में से 14 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे तो हैं। यानी कि इसके साथ ही जबरदस्त सांबा स्ट्राइक जिला है, रेट नजर आ रहा है बीजेपी का इन जिला विकास परिषद चुनावों में। और इस बीच जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों के लिए वोटों की गिनती सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त के बीच शुरू हुई। प्रशासन के सामने जिला विकास परिषद चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार और मतदान कराने की चुनौती थी। सुरक्षा बल का बेहतर इस्तेमाल कर प्रशासन शांति से मतदान कराने में कामयाब रहा। और अब जब वोटों की गिनती कराने की बारी आई तो इसके लिए भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम है, इसी पर न्यूज़ 18 के कैमरों की निगाह रही। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती, सभी मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। जिला विकास परिषद चुनावों में वोटों की गिनती के लिए जम्मू से कश्मीर तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिखे। ऐसे इंतजाम की आतंकी क्या परिंदा भी पर न मार पाए। और इसका नमूना दिखा डोडा में, जहां मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा बल के जवानों की निगाहें सतर्क दिखी। जब जवानों की चौकसी सख्त होगी तो जांच के लिए लाइनें लंबी होनी ही थी और ऐसा ही हुआ। डोडा के मतगणना केंद्र के बाहर काउंटिंग में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों से लेकर सियासी दलों के नुमाइंदों को सख्त जांच से गुजरना पड़ा। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम और भीड़ की ऐसी ही तस्वीर अनंतनाग में भी दिखी, जहां किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम से वोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारियों को भले ही जबरदस्त ठंड में देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन इसे लेकर किसी को भी मलाल नहीं। गिनती है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत दिन है और बहुत खुश हैं और भारत सरकार को इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने 17 साल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत की है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस खूबसूरत तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, ईमानदाराना तरीके से इस वक्त तक जो इलेक्शन करवाया है उसके लिए उनको मुबारकबाद है। और ये हमारी रियासत के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा दिन है। बारामूला जैसे इलाके कई दशक से बेहद ही संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए यहाँ भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए हर किसी के शरीर का तापमान लिया गया। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरकर किसी को भी अहाते में जाने की इजाजत मिली। कुछ इसी तरह उधमपुर में भी सुरक्षा की तैयारी नजर आई, जबकि पुंछ में मतगणना केंद्र से आगे जाने वाली सड़क के बीच पुलिस ने तारबंदी कर डाली ताकि उससे आगे जाने की इजाजत न हो और वहां से कोई गड़बड़ी करने वाला भाग न पाए। धारा 370 को सप्रेस करने के बाद, हटाए जाने के बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। जो भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर आ रहा है उसकी पहले यहाँ पर जांच की जाती है, आईडी कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि काउंटिंग सेंटर में कोई भी जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं या बाकी लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जम्मू से लेकर कश्मीर के तमाम मतगणना केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हर किसी को गेट पर ही अपना मोबाइल फोन जमा करना पड़ा। जम्मू में तो मतगणना केंद्र के अहाते में घुसने वाली अफसरों की गाड़ियों को भी जांच से गुजरना पड़ा। हम इस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देखें तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहां पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी जांच के साथ ही जो गाड़ियाँ भीतर जा रही हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं उनकी गहन जाँच की जा रही है, उसके बाद ही उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। वोटों की गिनती की तैयारी को ध्यान में रखकर पुलिस और प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास लोगों की बेवजह आवाजाही पर पहले से ही रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने रात में ही राज्य में चौकसी बढ़ा दी। इसका फायदा ये हुआ कि पुंछ में पुलिस और सुरक्षा बल ने एक गाड़ी में लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक लेकर गड़बड़ी करने के मकसद से निकले कुछ लोगों को दबोच लिया। बताया गया कि इसके अलावा अधिकारियों ने एक दिन पहले एहतियातन के तौर पर कम से कम 20 नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 3 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं।
पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी नेताओं को हिरासत में लिए जाने को गुंडा राज बताते हुए बीजेपी पर परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। और इस वक्त हमारे साथ अदनान अशरफ मीर साहब जुड़ गए हैं, गुप्तचर मोर्चा के नेता हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूं अदनान साहब, इन नतीजों को और इन लगातार जो जानकारियां आ रही हैं बढ़त को किस तरह से देख रहे हैं जो बीजेपी को मिल रही है? शुक्रिया प्रीति। जो नताइज अभी उभर के आ रहे हैं उसमें बीजेपी नहीं पीएजीडी का पलड़ा भारी है। अभी तक कोई 90 सीट्स पे हम लीड कर रहे हैं, यहाँ कुछ हमने आई थिंक जीती हुई भी है। तो बीजेपी तो हाँ जम्मू में इट वाज सपोज टू डू वेल, बट जितना अभी नतीजे आ रहे हैं पूरे जम्मू डिवीजन में बीजेपी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है पीएजीडी जो 5-6 पार्टीज की एक जमात बनी है कश्मीर में, तो ये भारी अक्सरियत तो लेगी, बट जम्मू के कई डिविजन्स में भी पीएजीडी के ही डीडीसी चेयरमैन बन जाएंगे। अभी लेकिन अदनान साहब, जहां बीजेपी कहीं नहीं थी वहां ये सीट्स देखिए ना, 54 सीट्स 54 सीट्स आ रही हैं। इसको आप कह रहे हैं कि गुप्तकार बढ़त बना रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह जहां कोई जमीन नहीं थी बीजेपी की वहां इस तरह का परफॉर्मेंस आपको एटलीस्ट थोड़ा तो एक्नॉलेज करना चाहिए। आई थिंक आपने अपना होमवर्क पूरे से नहीं किया है। बीजेपी की तो ऑलरेडी एक बेस बनी हुई है जम्मू में। ये जो सीट्स आप बोल रही हैं बीजेपी की अराउंड 50 बनी हुई थी कि नहीं थी? जो आप बोल रहे हैं सीट्स अराउंड 50 है। जो गुप्तकार की बेस ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर बीजेपी की ज्यादा महत्वपूर्ण थी? मजबूत किसकी ज्यादा थी? मैक्सिमम सीट्स तो बीजेपी जम्मू में ले रही है। हाँ ये सही बात है कि कश्मीर में इन्होंने 1 या 2 सीट अभी तक ली है, बट जो चुनाव हमने देखे, जो इसका एक कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, जो ये चुनाव हुए हैं इसमें जो हमने पिछले चुनाव देखे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करती है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। ये जो हमने चुनाव देखे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंस डे 1 दे वांटेड टू कंडक्ट दीज इलेक्शंस इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि किसी को पता ही ना चले। पोलिंग भी आप देखें सुबह 7 बजे से 2 बजे तक रखी, रेस्ट्रिक्ट करी। 7 बजे जो यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं 7 बजे तो कोई भी नहीं जाता। आज आप काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग तो अफसरों ने 9 बजे से स्टार्ट करी, लेकिन वोटरों को आपने बोला कि आप 7 बजे से निकले। तो जो ये कॉन्टेक्स्ट बना था इलेक्शंस का, जो सिक्योरिटी सिनेरियो हमने देखा कि पीएजीडी के किसी भी लीडर को सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, तंग किया जा रहा है, लोगों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। आपकी इन्हीं बातों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से अनुराग हैं, वो कुछ सवाल भी करना चाह रहे हैं आपसे। अनुराग, प्रीति जरा इनसे ये भी पूछिए कि 2 ऐसी पार्टीज गुपकार अलायंस में है जिनकी अपनी सरकार रही है जम्मू कश्मीर में, और उनके साथ बाकी भी 4-5 छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद हाफ वे मार्क क्रॉस नहीं कर रहे हैं, किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रहे, नजदीक भी नहीं है। 280 में से 140 भी नहीं जीत रहे हैं, फिर उसमें कैसी जीत बता रहे हैं अपनी? अदनान जी, कमेंट आपका। थे आप बीजेपी का सरकार, तो सेंट्रल सरकार यहीं से चल रही थी। आपके कितने मिनिस्टर यहाँ पे आके आए? आप अंडर 19 के क्रिकेट मैच में आप सच्चाई को सही से स्वीकार नहीं कर पा रहे या देख नहीं पा रहे या फिर इसको कहना नहीं चाह रहे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी समस्या है, लेकिन हमारा मकसद है कि वहां से जो आ रहे आंकड़े हैं वो बड़ा संदेश किसके लिए दे रहे हैं? गुपकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो है, चाहे एनसी हो या पीडीपी, वो अपने गढ़ में ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो भी गुपकार के गठबंधन मोर्चा के साथ, और इंडिविजुअली लड़ रही बीजेपी का 54 का आंकड़ा वो छूती दिख रही है, उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, ये आपकी समस्या हो सकती है। इधर मुंबई के एक क्लब में पार्टी करते